Welcome to my channel Chemistry with and I am Nawan Ahmed, and today we are going to discuss the last topic of thermodynamics, that is Carnot engine. Before starting this lecture, let me suggest you that before watching this video, please do watch the previous lecture of my video, that is heat engine. So you will be getting a beautiful and good idea of that lecture. So what is Carnot heat engine? Carnot heat engine is basically a hypothetical engine, which means a most efficient engine. It is the most efficient engine in this process. We can say that which has the efficiency more than any engine in this universe. Okay, आप ये कह सकते हैं कि इसकी efficiency सबसे ज़्यादा है. रिवर्सिबल इंजन है इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में अगर इसमें एक्सपेंशन है तो कंप्रेशन भी, ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, यानी इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है. इसकी जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम एट एनी सच इंजन व्हिच वर्क्स बिटवीन सेम टू टेम्परेचर T1 एंड T2. ठीक है, इसके लिए हमें एक ग्राफ बना है. इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे P वर्सेस V. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट. इसमें ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं, A से B, B से C, C से D, D से फिर A. अब ये देखिए कि A से B में जो है ना आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, यहाँ पे हीट जो है ना Q1 है, प्रेशर P1, V1, T1 है, और यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सारे चेंज हो जाते हैं. प्रेशर P2, V2, T2 या ये चेंज हो रहे हैं. B से C में जब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट लॉस नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो रही है, यहाँ पर क्या एक्सपेंशन हो रही है. ये दोनों है यहाँ, इन दोनों में ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, दोनों में वर्क डन हो रहा है. वर्क डन सब में होता है. ठीक है, C से जब D में आते हैं तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और T2, जबकि यहाँ से यहाँ पे आते हुए आपके पास जो टेम्परेचर है वो T2 से T2 ही रहता है, और नेगेटिव वर्क है. तो यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है, यहाँ पर Q2 नेगेटिव. तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. इसी तरह फिर D से A की तरफ जब हम जाते हैं तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है. इसमें प्रेशर P4 है, यानी P3 से P4 हो गया, V3 से V4 हो गया, और T2 से T2 ही रहा. ठीक है, तो ये इस डायग्राम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं. तो स्टार्ट हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से. आपके पास एक सिस्टम है जिस पीसी का मतलब क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग. इसकी जो बेस है, ये बेस, दिस इज परफेक्टली कंडक्टिंग, इसलिए हमने इसको मैं PC लिख दिया. और इसकी जो साइड्स है परफेक्टली इंसुलेटिंग. ये जो साइड्स है इसके परफेक्टली इंसुलेटिंग है, और ये यानी हीट यहाँ से जा सकती है और ये एक्सपैंड हो सकता है, और ये फ्रिक्शनलेस है. ये पिस्टन जो है ना अप एंड डाउन जा सकते हैं. इसके अंदर गैस है, कौन सा, आइडियल गैस. आपको T1 चाहिए, सोर्स आपका भी, इसका भी जो है ना ये पूरे परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए सोर्स. यानी इसमें इन्फिनिटी हो, ये है ना इन्फिनिटी आपके पास हो, हीट कैपेसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो क्या करे, प्रोवाइड कर सके. T1 इसका हाई टेम्परेचर होगा. ठीक है, सिंक जो है लो टेम्परेचर है, इसकी भी जो है ना ये परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए. इसकी भी इन्फिनिटी होना चाहिए हीट कैपेसिटी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके एग्जॉस्ट कर सके. ठीक है, जो स्टैंड है आपके पास वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होना चाहिए, यानी इसका ये जो साइड वाल है ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है. मतलब है कि ना ये हीट लॉस हो रहा है, ना ही हीट गेन हो रहा है. यानी इसके ना हीट यहाँ जा सकती है, ना हीट यहाँ आ सकती है. हीट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हीट परफेक्टली इसमें ये इंसुलेटिंग इस्तेमाल. इसकी जो वर्किंग स्टेप है कार्नोट इंजन के, ये 4 स्टेप्स हैं. मैंने डिटेल में लिखा हुआ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. स्टेप 1 में क्या होता है, हम इसी सिस्टम को यानी सोर्स के ऊपर रखेंगे. सोर्स क्या करेगा, यहाँ से हीट इसमें ट्रांसफर करेगा, क्योंकि नीचे से परफेक्टली कंडक्टिंग है ना, तो सोर्स के पास हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ से ये हीट इसमें ट्रांसफर होगा, ये हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी. इसको Q1 मैंने कह दिया, हीट एब्जॉर्ब, ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हल्का हम ये वेट आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे. 1 बाय 1 वेट रिमूव करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता. अब इसको जब मैं स्टैंड 2 पे यानी इसी सिस्टम को यहाँ पे स्टैंड पे रखूंगा. स्टैंड में क्या है, ये स्टैंड की जो बॉडी है परफेक्टली इंसुलेटिंग. जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रही. तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि अनटिल टेम्परेचर, ये कब तक होगा, अब इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ये T1, इसका T1 था, यहाँ पे T2 है. तो यहाँ से जब T2 पे पहुंचेगा
तो ये रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो ये आपने एक्सपेंड किया, ठीक है, या इस प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये हीट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, यानी कम एक्सपेंशन होगी इसमें आहिस्ता, ठीक है। इसी तरह इसी को जब हम स्टेप 3 में लाते हैं, तो अगर स्टेप 3 क्या करता है, यही सिस्टम सिंक क्यों, सिंक की जो बॉडी है ना, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो ये अपनी हीट इसको वापस देगा, हीट इसको वापस देगा। तो इस तरह की हीट को Q2 कहेंगे। जो Q2 है वो नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ Q1 जो है ना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये Q1 इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये बैक, पहले इसने हीट इसको दिया, अब ये T1 T2 को वापस दे रहा है। पहले ये T1 था, ठीक है, ये T1 था, ये हीट इसको दे रहा था, अब ये जो है ना इसको वापस बैक दे रहा है। तो स्लोली पुट द वेट, अगर हम एक एक वेट यहाँ से हटाते जाएंगे 1 by 1 ऐसे 1 by 1, तो पिस्टन नीचे आता रहेगा ऐसा ऐसा, ठीक है, हीट रिलीज होती जाएगी, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, हीट क्यों रिलीज होगी, क्योंकि इसका जो सिंक है ना, इसकी जो बॉडी परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो ये हीट आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं। अब इसी सिस्टम को हम जब स्टैंड के ऊपर रखते हैं, और स्टैंड की जो बॉडी है परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ठीक है, तो ये एडियाबैटिक एक्सप्रेशन होगा। आपने सारे वेट एकदम इसके ऊपर रख दिए, बहुत ज्यादा जल्दी रख दिए सारे वेट, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो कंप्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक एक्सप्रेशन होगी। इसमें हीट ना लॉस होगी ना गेन होगी, क्योंकि इसकी जो स्टैंड की बॉडी है परफेक्टली इंसुलेटिंग है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, इस बात को हम, ये 4 प्रोसेस के अंदर हुए हैं, ये A से B, B से C, C से D, D से A, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये मिटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा 4 प्रोसेस है। ग्राफ में नहीं मिटा रहा हूँ, ग्राफ को ऐसे ही रहना दे, क्योंकि ग्राफ को इसमें हमने एक्सप्लेन करना है जी। ग्राफ को सबसे पहले प्रोसेस जो है ना, 4 प्रोसेसेस, इसमें 4 प्रोसेसेस हो गए हमारे पास। नंबर 1 क्या था, AB, जो A और B है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसको हमने कह दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको मुझे थोड़ा सा रेड से लिख लूं ताकि याद रहे। 4 प्रोसेस है आइसोथर्मल। AB क्या है आपके पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। A से B क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा T क्या है, 0 है। हमने पहले ही बताया कि डेल्टा T इसमें 0 है। आइसो माने सेम, माने टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो आइसोथर्मल डेल्टा T 0 है, तो डेल्टा U भी इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा U इसका 0 हो जाएगा। अब वर्क डन की बात करते हैं। अब जो हीट का Q का फार्मूला है वो क्या है, W प्लस, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में जो W प्लस डेल्टा U। अब डेल्टा U 0 है, तो मैं जब U प्रूव करूंगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ये आपके पास आ गया पहला फार्मूला, ठीक है। और W1 हमारे पास क्या होता है, अगर आपने फार्मूला लिखा होगा, W1 का फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बड़ा डिटेल में डिराइव किया हुआ था। वो क्या था, nRT log to the base E V2 by V1, nRT log E V2 by V1। ये इक्वल किसके हैं, W1 किसके इक्वल है, ये W1 किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है, तो हमने इसको Q1 भी कह दिया, ठीक है, इसको T1 भी कह दो। ये पहली वर्क डन हमारे पास आ गया, ठीक है। पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस नंबर 2 B2C, ये कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये B2C कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्यों हीट लॉस नहीं होती, इसलिए ना गेन होती, Q इज इक्वल टू 0 है। जब Q 0 होगा तो हमारे पास W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने प्रूफ किया हुआ था, W2 की वैल्यू हमारे पास NR, हमने प्रूफ किया हुआ था NR T2 माइनस, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने किया था ये एडियाबैटिक T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 और 1 माइनस गेमा, हमने प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो।
तो Q1 किसके इक्वल है? Q1 इक्वल है W प्लस यहाँ पे Q, ये किसके इक्वल हो गया? यानी Q किसके इक्वल है? W प्लस डेल्टा U, और डेल्टा U को अगर जब हम लाएंगे, डेल्टा U को यहाँ लाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बनेगी nRT2 माइनस T1 माइनस nR, और आपके पास क्या आ जाएगी? 1 माइनस गेमा। ये आपके पास आ जाएगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो हमारे पास है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, 1 2 और 3 CD आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन नहीं है बल्कि क्या है? आइसोथर्मल क्या है? कंप्रेशन है। ये दोनों जो है, देखो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और ये दोनों आपके पास आइडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन है। तो सीडी में आइसोथर्मल में जाहिर बात है डेल्टा टी आपके पास इसमें भी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू आपके पास 0 है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो हम इसी को प्रूव कर, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू किसकी इक्वल है? क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के, हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यानी हमने ये कह दिया कि जो उसका जो ये वर्क डन 1 है, ये W1 है, ये W2 है, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? W3 हो जाएगा। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? जो इस ये फार्मूला वहां पे भी हम पुट करेंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला आएगा क्योंकि ये और ये डिफरेंट है। तो इस फार्मूले को हम पुट करेंगे nRT2 log to the base e। अब यहाँ पे आपके पास क्या था? यहाँ से देखें V2 था बाय V1 था, तो अब हम V4 बाय V3 करेंगे, ये V4 बाय V3 करेंगे, ये फाइनल है ये। तो V4 बाय V3 ये हमने प्रूव कर दिया इसका, ठीक है, V4 बाय V3। अच्छा, और आखिरी जो है ना फोर्थ प्रोसेस क्या है? जो फोर्थ प्रोसेस है वो क्या है? DA, जो कि हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस का प्रूफ आपने प्रूफ भी करना होता है। अब आपने क्या करना, इसमें क्यों हमारे एडियाबैटिक में क्यों क्या होता है? 0, क्यों? क्योंकि हीट लॉस और गेन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने ये देखना है कि W4 का जो फॉर्म यहाँ पे वर्क डन जो है ना W4 वो किसके इक्वल आ रहा है? अब देखो इसमें जो वर्क डन होगा और इसका जो वर्क डन होगा, अब ये पॉजिटिव है तो वो दूसरा इस परफेक्ट इसका अपोजिट होगा। तो W4 का जो वर्क डन होगा nRT1 माइनस T2 बाय 1 माइनस गेमा, ठीक है, ये आपके पास हो आ गया। और इसका जो डेल्टा U4 होगा, डेल्टा U4 जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा U4, वो क्या आ सकता है? वो आपके पास माइनस nRT1 माइनस T2 माइनस nRT1 माइनस T2 और 1 माइनस गेमा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने चारों प्रोसेस के हमने वर्क डन भी मालूम कर दिए। अब हमने क्या करना है? एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करना है। एफिशिएंसी क्या होती है? हमने एफिशिएंसी को पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ था। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब मल्टीप्लाई बाय 100 वर्क डन, ठीक है। अब ये वर्क डन हमारे पास Q1 है या W पर W1 कर दें, तो W नेट हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम नेट करें यानी टोटल वर्क डन हमारे पास कहाँ हुआ है? ये हमारे पास W1 और W3 में ही हुआ है, W1 प्लस W3 में हुआ है, ठीक। तो इसी की वैल्यू को हमने जस्ट ऐड करना है, तो W नेट हमारे पास आ जाएगा, W नेट यानी nRT। अभी हमने इसी W1 की वैल्यू पिछले उसमें किया था T1 log E V, जो W1 में था उसकी वैल्यू क्या थी? V2 बाई V1 थी, V2 बाई V1 प्लस और nRT इधर T1 था, तो अब इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? T2 आ जाएगा और log V4 बाय V3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है।
क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम क्यू की वैल्यू भी देख ले तो वो भी हमारे पास है, क्यू की वैल्यू हमारे पास nRT1 log to the base e v2 by v1, ये हमारे पास वैल्यू आई थी क्योंकि हमने प्रूफ कर दी है। अब इसमें कुछ कैंसिल होता है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है मैं आपको बता दूँ, ये कैंसिल हो रहा है ना, आपके ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जो चीज़ें रह गई है मैं आपको बताता हूँ क्या है, ईटा 1 + T2 - T1 टू द बेस ई, ठीक है। अब दोनों में लॉग ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर जो है ना v4 by v3 और नीचे लॉग ई v2 by v1। अब हम इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन के टर्म भी था P1V1, इसको मैं यहाँ प्रूफ कर लेता हूँ। P1V1 = P2V2 टर्म हमारे पास है, P1V1 और P2 और V2, ये टर्म हमने पहले भी प्रूफ करनी थी, लेकिन कुछ जगह की कमी की वजह से हमने इसको नहीं किया, P1V1 और P2। दूसरा क्या था बेटा, P2V2 गैमा, P2V2 गैमा = अब P2 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, P3 आ जाएगा, P3V3 गैमा, ठीक है, P3V3 और गैमा। इसी तरह ये 1 ये 2 ये तीसरे प्रोसेस में हमने देखें, तीसरे प्रोसेस में P3V3 है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं P3V3 और फोर्थ में लिखेंगे P4V4 गैमा, ठीक है। इसी तरह उस साइड पे हमें क्या करना है, P4V4 लिखना है, इस साइड पर P4V4 और यहाँ पे P1V1 गैमा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये इसमें से P1V1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई, P1 इससे कैंसिल, P2 इससे कैंसिल होगा, P3 इससे हो जाएगा, P4 इससे हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइनल आएगी, इस फाइनल वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं हटा रहा हूँ, फाइनल वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है V1, हमारे पास V1 है और हमारे पास दूसरा क्या है V2 गैमा, P1V1 गैमा और V3V4 गैमा, V3V4 गैमा = उस साइड पे क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, V2V3 और V3 के ऊपर गैमा, इसी तरह V4V1 गैमा, V4V1 गैमा। तो ये इसमें से कटिंग करेंगे तो ये सारी रिमूव हो जाएंगी इसमें से। अब आपने ये देखना है कि V2 और V4 को एक साइड पे ले आए, गैमा की वैल्यू को अलग ले आए, तो ये बन जाएगा V2 1 - 1 गैमा -1 और V4 गैमा -1 = दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, यानी इस गैमा को इस साइड पे लेके आया, V2 की वैल्यू को इसको उधर लेके, उस वाले को इधर लेके आ गए, तो V3 गैमा -1 और दूसरा कौन सा जाएगा, V1 इसके वहां लेके जाएंगे तो V1 गैमा -1, V1 गैमा -1, ठीक जी, ये आपके पास है। अब इसमें जो चीज कैंसिल हो जाएगी वो क्या है, ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी V3V2V4 = V3V1। तो अगर हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V2/V1 और एक और आपके पास क्या आ जाएगी V3V4। क्या ये हमारे उसी वैल्यू से मिलती है जो हमने फार्मूला निकाला था, क्या था 1 + T2 log E V4/V3 V2/V1, क्या इस फार्मूले से मिलती है? आपको थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर आप इसको ऊपर लेके जाए, ठीक है, ऐसे ले जाए, तो इसको अगर आप V3 कर देंगे और इसको V4 करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू यही आएगी। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाला है, एग्जैक्ट फार्मूला जो आएगा 1 - T2/T1 और log E V3/V4 और log to the base E V2/V1।
तो ये एफिशिएंसी इसकी हमने मालूम कर ली। कार्नोट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो कि 100% एफिशिएंसी के वाले इंजन के करीब तरीब काम करते हैं। मोस्टली ये होता है कि इस टॉपिक में सबसे मुश्किल चीज़ है ना आपको ये प्रोसेस समझना है। इसमें ये जो हीट है आइसोथर्मल में और इसमें ये इस साइड पे, ये एक साइड पे देखें अगर आप इसका टोटल वर्क देखें ना, वर्क तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से चला था और यहाँ से वापस आया तो डेल्टा यू इसका जीरो ही होगा। लेकिन आप ये देखना ये दो स्टेप जो है ना ये फॉरवर्ड करते हैं और ये रिवर्स करते हैं, यानी इंजन को आगे धकेलते हैं और इसमें एक्सपेंशन, ये कोई दोनों एक्सपेंशन होती है और इसमें कंप्रेशन होती है। तो इंजन जो होता है वो कंप्रेस भी होता है और एक्सपेंड भी होता है और कंप्रेस भी होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।